हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू कोड विद चंचल। आज की क्लास में हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं और हम प्रोग्राम किसका बनाने वाले हैं, हम अपने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में आज हम कन्वर्ट करने वाले हैं। तो प्रोग्राम बनाने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि बाइनरी नंबर कौन से होते हैं और हमारे डेसिमल नंबर कौन से होते हैं। जो हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं वो हमारे 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनका जो बेस होता है वो 2 होता है। और डेसिमल नंबर जो हमारे होते हैं वो 0 से 9 की डिजिट में होते हैं और इनका जो बेस होता है वो हमारा 10 होता है। सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम बनाने से पहले अपने एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना जान लेते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने सपोज हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो अपना डेसिमल नंबर लिया वो हमने ले लिया 15। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो बाइनरी होता है उसका बेस 2 होता है, तो हम अपने 15 को डिवाइड करेंगे 2 से। यहाँ पर हम दो चीज़ें फाइंड करेंगे, रिमाइंडर और कांस्टेंट। ठीक है, तो जब मैंने 15 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 1 और यहाँ पर कितना आएगा मेरा 7। ऐसे ही 7 को हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, यहाँ पर 3, फिर हम 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर रिमाइंडर मेरा 1 आएगा, क्वोशिएंट कितना आएगा हमारा 1। और जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तभी भी मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 1 और यहाँ पर कितना आएगा 0। क्योंकि हम 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो इसलिए हमने 0 टाइम अपना उसको डिवाइड किया और यहाँ पर रिमाइंडर हमने फाइंड कर लिया 1। अब ये जो हमारी फॉर्म होती है इसको हम बॉटम टू टॉप लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 1 1 और 1। अब ये क्या है हमारा बाइनरी की फॉर्म में। अब अगर मैं इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो मेरा 15 ही आना चाहिए। 1 2 4 8। ये हमारी फॉर्म होती है। अगर मैं बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो अगर मैं इसको काउंट करूँ तो 8 + 4 12, 12 + 2 14 और +1 15। मतलब ये जो हमारा कन्वर्जन है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि हम कैसे अपने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ऐसे ही अब हम लोगों को प्रोग्राम बनाना है जहाँ पर हम अपने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा प्रोसेस देख लेते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में करने क्या वाले हैं। हमें यहाँ से पता चला है दो चीज़ें फाइंड करनी है, रिमाइंडर फाइंड करना है, क्वोशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से कोई भी नंबर ले लेंगे। ये हमारा नंबर होगा इन टाइप का और ये नंबर क्या है, हम यूज़र से नंबर ही इनपुट कराने वाले हैं। अब इस नंबर को हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है और एक हमें क्वोशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसी नंबर को अगर मेरे को रिमाइंडर फाइंड करना है तो नंबर को मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा और ये वाले सिंबल को यूज़ करने का मतलब ये है कि यहाँ से हम अपना रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं और इसी नंबर को, यही वाले नंबर को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। मॉड्यूलस 2 का मतलब होता है हमारा कि हम यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं और केवल डिवाइड वाले सिंबल का यूज़ करने का मतलब होता है कि हम यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वोशिएंट फाइंड करने डिवाइड करने से और यहाँ पर मॉड्यूलस सिंबल का है कि हम यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे काम हो गए। अब उसके बाद अब वो नेक्स्ट टर्म पे जाए, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लिए हम लूप लगाएंगे। ओके, और तीसरी चीज़ कि हम क्वोशिएंट भी फाइंड कर रहे हैं और रिमाइंडर भी फाइंड कर रहे हैं, बट नेक्स्ट टर्म में अब वो हमारा ऐड कैसे हो उसके लिए हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो अब हम सीधा चलते हैं अपने प्रोग्राम पे। जब हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हेडर फाइल्स लिखी हैं stdio.h और conio.h। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया है। यहाँ पर हमने
डबल इसलिए लिया है क्योंकि जो नंबर होता है वो हमारा कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है, और अगर हम यहाँ पर इंटीजर टाइप का ही नंबर लेते हैं और कोई यूज़र अगर बड़ा नंबर इनपुट कर देता है, जैसे 100, 90 या थाउजेंड्स में अगर कोई नंबर इनपुट कर देता है, तो वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो कोई गार्बेज वैल्यू शो करेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर डबल लिया है। नंबर ये हमारा वेरिएबल है जिसमें हम यूज़र जो नंबर इनपुट करेगा वो स्टोर कराएंगे। RE फॉर रिमाइंडर, और बाइनरी हमने लिया है कि जो भी हमारा जो नंबर आएगा उसको हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और या फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पर इसको मैंने क्वेश्चन के लिए लिया है, और फिर आई लिया है हमने। आगे प्रोसेस जब हम करेंगे तब हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, यूज़र से वो नंबर इनपुट कराया। क्योंकि वो नंबर मेरा डबल टाइप का है तो यहाँ पर मैंने %LD लिखा है, कॉमा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और नंबर, रीड करा ली वैल्यू। उसके बाद जो हमारा काम है, हम लूप चलाएंगे। लूप अगर मेरा नंबर नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम प्रोसेस तो तभी करेंगे अगर मेरा नंबर 0 हुआ, तो हम ये वाला जो प्रोसेस अब करने वाले हैं वो प्रोसेस ही नहीं करेंगे। 0 नंबर को हम बाइनरी में क्या कन्वर्ट करेंगे। तो इसीलिए हमने सबसे पहले ये लिखा कि अगर मेरा नंबर 0 नहीं है तो ही ये प्रोसेस हो। अगर मेरा जो यूज़र ने नंबर इनपुट करा है वो 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा नंबर मॉड्यूलस ऑपरेटर 2 से डिवाइड करने के बाद, और इसको हमने स्टोर किस में कर दिया, RE वेरिएबल में। क्योंकि RE वेरिएबल जो हमने लिया है वो हमने लिया है यहाँ पर रिमाइंडर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हम करेंगे, हम उसका क्वेश्चन फाइंड करेंगे। तो जो हमारा नंबर था उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, और उसको हम स्टोर करेंगे अपने नंबर में ही, ताकि वो जो नंबर है अगेन वो यहाँ पर फाइंड हो कि अगर मेरा नंबर 0 नहीं आ रहा तो फिर से ये प्रोसेस हमारा हो सके। उसके बाद बाइनरी जो हमने लिया था वो यहाँ पर लिया था हमने बाइनरी प्लस RE मल्टीप्लाइड बाय I। अब हमने ये वाली लाइन जो है वो क्यों लिखी वो हम अभी देखेंगे। I इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय 10। सबसे पहले हम ये ही प्रोसेस जो है वो फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने ये क्यों लिखा। जब भी मेरा कोई नंबर यूज़र इनपुट करेगा, सपोज उसने यही वाला हम एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर जो है यूज़र ने 15 इनपुट करा, ठीक है। तो उस नंबर को सबसे पहले कंपेयर किया जाएगा कि ये नंबर अगर मेरा 0 नहीं है तो ये डिवाइड हो जाए 2 से, या फिर बोले हम सबसे पहले जो हमने यहाँ पर लिखा था वो ये था कि इसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर की हेल्प से इसका रिमाइंडर हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं। तो एक साइड में हम इसका रिमाइंडर लिख लेते हैं कि रिमाइंडर कितना आएगा हमारा यहाँ पर 1, और सेकंड जो हमने प्रोसेस लिखा था वो था कि क्वोशंट हमारा कितना आ रहा है 7, ठीक है। तो अगर मैं ये बाइनरी वाली लाइन लिखूँ, सो बाइनरी इज इक्वल्स टू 1, सो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 1 फर्स्ट में। सेकेंड टाइम जो हमारा नंबर स्टोर हुआ था 7, उसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो रिमाइंडर है वो हमारा फाइंड हुआ और क्वोशंट हमारा यहाँ पर हमारा आ गया, ठीक है। तो जब ये सेकेंड टाइम प्रोसेस चला तो ये वाली जो थी दोबारा से जब ये चलेगा तो बाइनरी कितना है हमारा 1 प्लस रिमाइंडर हमारा है फिर से 1 मल्टीप्लाइड बाय I की वैल्यू जो थी वो बाय 10 अब हमारी इंक्रीमेंट हो गई थी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 10, यहाँ पर कितना हो गया 1 प्लस 10 इज इक्वल्स 11। फिर यहाँ पर कितना आएगा हमारा, जब ये 3 से को डिवाइड किया हमने 2 से, सो फिर से हमारा रिमाइंडर 1 और क्वोशंट आया हमारा 1। सो जब ये थर्ड टाइम चला तो बाइनरी में कितना था हमारा 11 प्लस रिमाइंडर है हमारा 1 मल्टीप्लाइड बाय I की वैल्यू 10, कितना हो गया 1 1
1। फिर से जब ये 4th टाइम चला, 1 को डिवाइड किया 2 से, तो रिमाइंडर था 1 और क्वोशंट था हमारा 0। तो यहाँ पर कितना आया हमारा 1 1 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 1 1 1 और 1। ये आया हमारा बाइनरी में। सो ये जो हमने लॉजिक लिखा है, ये लॉजिक से हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो रहा है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। उसके बाद हम लास्ट में हम क्या प्रिंट करा देंगे अपना, printf /n बाइनरी नंबर इज इक्वल्स %LD कॉमा बाइनरी, क्योंकि हमारा बाइनरी में ही वो नंबर स्टोर है। ठीक है, और गेट्स हियर। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आया हो कि बाइनरी जो है वो हम कैसे बनाते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर से डेसिमल कन्वर्जन किया जाता है बाइनरी में। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम में, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ